ओके, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, वन डायमेंशन डिफेक्ट्स पढ़ा था। डिफेक्ट्स में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। ओके, 1 डायमेंशन हमने कौन कौन सी डिफेक्ट ली थी? हमने 1 डायमेंशन में वैकेंसी ली थी, इंटरस्टेशन ली थी, सब्स्टिट्यूशन ली थी, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स वो दोनों क्या है? आयनिक डिफेक्ट्स। ओके, और आयनिक डिफेक्ट्स में भी डेंसिटी किसकी चेंज होती है? शॉर्टकट डिफेक्ट्स की होती है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाहर निकलते हैं। क्यों दोनों बाहर निकलते हैं? क्योंकि चार्ज का इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में डिफेक्ट में क्या था? डेल्टा जी जितना मिनिमम होगा उतना आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या थी? सॉरी 1 डायमेंशन था। तो 1 डायमेंशन में क्या था? एज डिस्लोकेशन था और स्क्रू डिस्लोकेशन था। ओके, 1 डायमेंशन में क्या था? एज डिस्लोकेशन था और स्क्रू डिस्लोकेशन था। उसके बाद 2 डायमेंशन में क्या था? ग्रेन बाउंड्री एंड ट्विन बाउंड्री। ओके, ट्विन बाउंड्री। तो अब हमें क्या करेंगे? 2 डायमेंशन में जो डिफेक्ट्स आ रहे थे, ओके, कहां पे? 2 डायमेंशन में जो डिफेक्ट्स थी हमारी उसको हमें पढ़ना है। ओके, 2 डायमेंशन में जो डिफेक्ट्स थी वो हमें पढ़नी है। ओके, तो 2 डायमेंशन में क्या थी हमारी? ग्रेन बाउंड्री। ओके, ये हमारी डिफेक्ट्स थी 2 डायमेंशन। ओके, अब ग्रेन बाउंड्री का मतलब हमने पॉलीक्रिस्टलाइन में पढ़ा है कि किसको बोलते हैं हम? जहां पे देखो एक बार बना के देखिए इस तरह से क्या हमारा टिश्यू। ओके, इसमें ये बाउंड्री है इस तरह से, तो यहां पे इस तरह से एटम की अरेंजमेंट होगी। ये लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब ये होगी इसके ऊपर क्या है? एटम्स। ओके, इसके ऊपर क्या है? एटम्स मैंने रखे हुए हैं इसके ऊपर इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी। ओके, अरेंजमेंट। तो आप देख रहे हो कि ग्रेन के अंदर यानी कि ये जो ग्रेन बोल या फिर ये बाउंड्री के अंदर जो है ना, ओके, उसके अंदर क्रिस्टल का अरेंजमेंट परफेक्ट है। लेकिन आप जब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो उसका क्या हो रहा है? देखो ये लाइन यहाँ पे इस तरह से थी, अब यहाँ से मैं इस ग्रेन में जाऊंगा, ये वाला देखो ग्रेन ए है, ये वाला ग्रेन बी है, तो ग्रेन ए में से ग्रेन बी में जाऊंगा तो ये जो इस तरह से अरेंजमेंट की सकती हो कि एटम्स की, या फिर आप प्लेन भी बोल सकते हो। ये जो लाइन थी वो कि एटम्स की अरेंजमेंट है वो अब कहाँ पे होगी? इस तरह से। देखो यहाँ से फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे थोड़ी इस तरह से टिल्टेड हुई, यानी कि पहले इस तरह से था तो इस ग्रेन में क्या था? थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड हो इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से है तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो इस तरह से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी इस तरह से हो सकता है। ओके, ओके, तो विद इन द बाउंड्री, ओके, यहाँ पे क्या होगा? विद इन द बाउंड्री एटम हैव द रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, विद इन द बाउंड्री एटम की अरेंजमेंट क्या है? ओके, रेगुलर होगी। लेकिन जैसे बाउंड्री इस बाउंड्री में जाओगे तो एटम की अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। उसका ओरिएंटेशन क्या हो गया? अब चेंज हो गया, वो थोड़े से रोटेट हो गए। ओके, लेकिन ये बाउंड्री होगी ना, वहां पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। ओके, ये बाउंड्री है ना, वहां पे एटम की अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर नहीं होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा? एटम की अरेंजमेंट जो होगी वो रेगुलर नहीं होगी, वहां पे क्या होगा? एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ओके, रैंडमली वो सिटिंग अपनी पोजीशन होगी, उसकी क्या होगी? रैंडमली पोजीशन उसकी होगी। यहाँ पे कहाँ पे? बाउंड्री। ओके, तो ये जो बाउंड्री होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बाउंड्री। ओके, इसको हम बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन। ओके, ये एरियाज को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन। ओके, अब देखो इसका ग्रेन बाउंड्री का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। ओके, ये ग्रेन बाउंड्री जो बन रही है ना, ओके, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे इस तरह से हुआ, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से एटम की अरेंजमेंट हुई, तो वो किस तरह से होता है? ओके, वो हम पढ़ेंगे। ये कैसे बन रहा है? ओके, उसको हमें देखना, तो उसको कहाँ पे देखना पड़ेगा? चलो एक बीकर ले लेते हैं। अब उन्हें क्या किया? किसमें होगा? क्रिस्टल में होगा। तो डिफेक्ट्स कहाँ देखने को मिलेगी? क्रिस्टल में ही मिलेगी।
तो देखो हम क्रिस्टल को ग्रो कर रहे हैं, इसको ग्रो कैसे करते हैं? आप स्लो इवेपोरेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, या फिर मेल्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, या फिर इवेपोरेशन टेक्निक यूज करते हो, फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक यूज कर सकते हो, ओके, केमिकल डिपोजिशन यूज कर सकते हो, ओके, डिफरेंट टेक्निक है, ओके, क्रिस्टल ग्रो करने की। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करेंगे, जिसका भी हम क्रिस्टल बनाना है वो मटेरियल को लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद सैचुरेशन पे आएंगे, सैचुरेशन पे आओगे उसके बाद वहां पे जब आप उसका मेल्टिंग लिक्विड रख के उसको स्कैप करोगे, ओके, और धीरे धीरे टेंपरेचर रिड्यूस करोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ यहाँ पे वैक्यूम जीरो रखेगा, वैक्यूम जीरो नहीं रखेगा क्योंकि वैक्यूम क्रिएट नहीं करेगा हम, ओके, वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें इंप्योरिटी इंक्लूड हो जाएगी, ओके, इंप्योरिटी इंक्लूड हो जाएगी, और इंप्योरिटी की वजह से कभी-कभी अनस्टेबिलिटी आती है, ओके, अनइक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता है इंप्योरिटी की वजह से, और इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो क्रिस्टल ग्रो नहीं होगा, ओके, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो क्रिस्टल ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल ग्रो करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, वैक्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे टेंपरेचर का टेंपरेचर रिड्यूस करेंगे, स्लोली रिड्यूस करना है, ओके, अच्छे क्रिस्टल कब आते हैं, जब आप टेंपरेचर स्लोली रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे एरियाज में क्या है, लिक्विड, ठीक है, ये पूरे एरिया में क्या है, लिक्विड, ओके, ये सैचुरेशन क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने का वाला लिक्विड, ओके, उस कंडीशन पे चले गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर क्रिस्टल के अरेंज होंगे, तो पहले इस एरिया में इस तरह से सेटलमेंट होने लगेंगे, ओके, इस तरह से, फिर ये एरिया है बीकर का, फिर बीकर के दूसरे एरिया में एटम के अरेंजमेंट इस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रही है ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे बीकर में एक साथ ही अरेंजमेंट होगी, ओके, पूरे बीकर में लिक्विड है, ऐसा नहीं कि पूरे बीकर में अरेंज सेम ही होगी, अगर पूरे बीकर में अरेंज सेम होगी तो ये पूरे बीकर में क्रिस्टल मिलेगा, एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता, यहाँ और छोटे-छोटे क्रिस्टल मिलते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या इस पोर्शन में अपने आप क्रिस्टल की ग्रो होगी, यहाँ पर क्रिस्टल इस हिसाब से ग्रो होगी, इस तरह से एटम की अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। जब आगे जब आप टेंपरेचर डिक्रीज करते जाओगे तो ये क्या होगा, आगे ग्रो करके इसके साइड जाएगा, ये ग्रो करके इसके साइड आ रहा है, तो यहाँ पे इस साइड से एटम की ग्रोमेट होगी, इस तरह से ग्रो हो रही है, ओके, ये ऊपर की साइड होगी, इस तरह से, फिर से ये नीचे आएगी, ओके, और ये यहाँ पे इस तरह से होगी, देखो, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री ये यहाँ पे हो रहा है इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से हो रहा है, देखो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ओके, तो यहाँ एक पॉइंट से ये वो क्या न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन, ओके, न्यूक्लिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, पॉइंट से स्टार्ट होता है न्यूक्लियस, और वो स्प्रेड होते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से, और ये स्प्रेड हुआ होगा, इस तरह से स्प्रेड होता है, यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, इस डायरेक्शन में हो रहा है स्प्रेड, ओके, ये इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, तो इस तरह से ग्रीन बाउंड्री बनती है। जब आप न्यूक्लिएशन देखते हैं ना, न्यूक्लिएशन पढ़ेंगे ना, तो न्यूक्लिएशन में जब क्रिस्टल ग्रो होता है, तो क्रिस्टल जब बनते हैं ना, जब एटम्स अपने आप एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं ना, ओके, किस लिए होते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे जाना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में जाने के लिए वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में जब ग्रो होंगे ना, तो इस तरह से होगी, ओके। तो जब आपको क्रिस्टल ग्रो करना है, आपको देखना है ये, तो आप इलेस यानी कि आप सोल्ट को लेके पानी में डिसोल्व कर दो, उसको बीकर में रखो, या कोई कांच का ग्लास ले लो, उसको पैक कर दो, ऊपर से उसको पैक करके एक होल कर दो। होल एक क्यों कर रहे हैं हम, ओके, क्रिस्टल कैसे ग्रो करते हैं, आपको एक बार एक एग्जांपल देता हूं कि आप शुगर के क्रिस्टल ग्रो करते हैं। पहले क्या लेगा, वाटर, यहाँ पे क्या लेगा, वाटर, ओके, उसमें क्या डालो, शुगर डाल दो, ओके, शुगर को डाल के उसको एकदम परफेक्टली डिसॉल्व करो, क्या करो, परफेक्टली डिसॉल्व करो, ओके, परफेक्टली जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको एक ऊपर से बंद कर दो, या फिर उसको बंद कर दो किसी भी तरह, आप प्लास्टिक से भी बंद कर सकते हो, या अगर आपके पास सिल्वर फॉइल हो तो सिल्वर फॉइल से भी बंद कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा होल करो, एक ही होल करो, ये एक होल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका इवेपोरेशन होता है ना, हमें क्या करना है, कंट्रोल, अगर पूरा रखेंगे सारा के सारा उड़ जाएगा, ओके, तो क्रिस्टल जल्दी नहीं, मैं क्या बोला, जितना आप स्लोली उसको टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, ऐसे अच्छे क्रिस्टल आएंगे,
तो अगर आप स्लो इवेपोरेशन से क्रिस्टल ग्रो कर रहे हो तो जितना इवेपोरेशन कम होगा, धीरे धीरे होगा, उतना अच्छा क्रिस्टल मिलेगा। ओके, स्लो इवेपोरेशन में अगर आप स्लो इवेपोरेशन मेथड का यूज करके जब क्रिस्टल ग्रो करने की कोशिश करते हो ना, तो जितना इवेपोरेशन आप कम रखोगे उतने बढ़िया क्रिस्टल आएंगे। ये बात आपके दिमाग में याद रख लो। आप पीएचडी करोगे तो भी अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हो या इस मेथड का टेम्परेचर का यूज करके कर रहे हो तो ऑलवेज हाई टेम्परेचर पे है। ये सब क्या है, हाई टेम्परेचर पे डेल्टा टी वाला हाई टेम्परेचर, ये क्या है, लो टेम्परेचर, स्लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे। तो जब जितना धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा या धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, इतने अच्छे और बढ़िया क्वालिटी वाले क्रिस्टल आपको मिलेंगे। कि ये बेस्ट टेक्निक है क्रिस्टल ग्रो करने का। आप कहीं भी जाओ इस मेथड का यूज करोगे तो आपको क्रिस्टल अच्छे ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि मैंने इस मेथड से 15-20 क्रिस्टल ग्रो किए हुए। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ग्रेन की रचना होती है। ओके, अब आप देखो ग्रेन क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है। पहले यहाँ पे था, ओके, उसके बाद यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस तरह से ओरिएंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है, इस तरह से ओरिएंटेशन हो रहा है। ओके, तो ओरिएंटेशन हो रहा है तो कहाँ पे होगा, ओरिएंटेशन कहाँ पे किसके होगा, तो एक्सिस में होगा और एंगल से होगा। ओके, ये दोनों फैक्टर होंगे उसके लिए रिस्पांसिबल। ओके, ये दोनों होंगे। ओके, तो ये दोनों जो एंगल और एक्सिस के हिसाब से इसका जो क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से जो ग्रेन बाउंड्री है वो क्या होगी, फर्दर डिवाइडेड और फर्दर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट। ओके, फर्दर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट। ओके, तो वो क्या है, उसको पहले हम उसको डिवाइड करते हैं स्लो एंगल ग्रेन बाउंड्री को। सो स्लो नहीं, लो एंगल। ओके, क्या होगा वो, लो एंगल ग्रेन बाउंड्री। ओके, क्या है हमारा, लो एंगल और स्मॉल एंगल ग्रेन बाउंड्री। ओके, और दूसरा क्या है, लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री। ओके, ये क्या है, स्लो एंगल ग्रेन बाउंड्री, और दूसरा क्या है, लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री। ओके, स्लो एंगल ग्रेन बाउंड्री किसको बोलते हैं, पहले ये किसमें डिवाइड हुआ, the grain boundary is divided in two parts. One is the slow angle grain boundary and second is the large angle grain boundary. Okay, so what is the slow angle grain boundary? Slow angle grain boundary means the angle between the two grain is greater than the 5 degree. Okay, यानी कि the angle between the two grain is less than the 5 degree. Okay, 5 degree से कम होगा। Okay, यानी कि यहाँ पे जो होगा ना, ये एंगल ऑब्वियस ज्यादा होगा, यानी कि इससे अगर इस तरह से होगा ना, 5 से क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लो एंगल ग्रेन बाउंड्री होगा, लो एंगल ग्रेन बाउंड्री। ओके, और हाई एंगल से ज्यादा होगा, ओके, इंक्रीज होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री। उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज एंगल ग्रेन बाउंड्री उसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा ग्रेन बाउंड्री कि दो पॉसिबल है। ओके, वन पॉसिबल क्या है कि स्मॉल एंगल भी हो सकता है या लार्ज एंगल हो सकता है। ओके, उसके अलावा अगर एक्सिस के हिसाब से हमें करना है, ओके, ग्रेन बाउंड्री का क्लासिफिकेशन ओके बेस्ड ऑन द एक्सिस बाउंड्री। ओके, और एंगल के हिसाब से या फिर एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या चेंज होता है, सिर्फ एक्सिस एंड एंगल। ओके, तो एक्सिस के बेस पे करना है या फिर एंगल के बेस पे करना है, अगर इस दोनों के बेस पे करना है तो उसको द फर्दर क्लासिफाई इनटू पार्ट्स। ओके, और इसमें हम इंक्लूड कर दिए तीसरा स्टैकिंग फोल्ड को भी इंक्लूड कर लेते। तो पहला क्या है, टिल्ट बाउंड्री। ओके, पहला क्या है, टिल्ट बाउंड्री। ओके, टिल्ट बाउंड्री किसका क्लासिफिकेशन सेम किसका है, ग्रेन बाउंड्री में ही आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस का और जो रोटेशन हो रहा है वो इसमें इंक्लूड होगा। ओके, उसके बाद आप क्या आते हैं,
ट्विस्ट बाउंड्री। ओके, क्या आती है? ट्विस्ट बाउंड्री उसके बाद आती है। ओके, उसके बाद क्या आती है? ट्विस्ट बाउंड्री आती है। ओके, ट्विस्ट बाउंड्री। और लास्ट में हम इसको इसमें इंक्लूड क्या करेंगे? ओके, स्टैकिंग फोल्ड। ओके, अब स्टैकिंग फोल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसके दो पोर्शन है, टिल बाउंड्री है और ट्विस्ट बाउंड्री है। ओके, लेकिन इसके साथ हम ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं है। ओके, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ना स्टैकिंग फोल्ड, इसका ही क्लासिफिकेशन अब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इस पर इसके साथ इसको भी हम कंटिन्यूएशन में पढ़ लेंगे। ओके, तो ट्विस्ट बाउंड्री क्या होती है? ट्विस्ट मतलब क्या? हम ट्विस्ट कर रहे हैं किसी को। ओके, वेब ट्विस्ट कर रहे, इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्ट बाउंड्री कहते हैं। तो इसमें किस तरह से होता है मैं आपको बोलता हूँ। एटम क्या है, इस तरह से होता है। ओके, ये जो लेयर ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे क्या होंगे? एटम्स होंगे। इस तरह से। ओके, यहां पे एटम होंगे इस तरह से। तो इसको मैं क्या करूं? ट्विस्ट, पहले क्या सीधा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो इस तरह से अरेंज होगी। तो ये हमारा क्या है? बाउंड्री। ओके, तो देखो ये हमारी क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री इस तरह से एटम के आगे है, ये फिर आगे, तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो बाउंड्री है वो भी इस तरह से बाहर आएगी ना, ये 2 डायमेंशन में। अगर इस लेयर को आगे लोगे, इसको इसके आगे लोगे, इस तरह से इसको आगे अरेंजमेंट करोगे। ओके, विद द सेम डिस्टेंस, इस तरह से ये बाहर आएगा, इस तरह से ये भी बाहर आएगा, तो उसके साथ साथ ये जो बाउंड्री वो भी बाहर आएगी। ओके, अब ये देखो यहाँ पे एक एक्सिस ले लो सेंटर पे, उसको इसको इस तरह से घुमाओ, इसको इस तरह से घुमा के यहाँ पे रखो, तो ये एक्सिस चेंज हो रही है यहाँ पे। तो एक्सिस एंड ग्रेन, जो ग्रेन बाउंड्री है, ओके, एक्सिस एंड ग्रेन बाउंड्री है, वो दोनों किस डायरेक्शन में? सेम। एक्सिस एंड ग्रेन बाउंड्री कहाँ पे? दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों को पैरेलल है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ओरिएंटेशन एक्सिस है, ओके, और रोटेशन एक्सिस वो पैरेलल है किसके? ग्रेन बाउंड्री। ओके, वो दोनों क्या है? इक्वल, यानी ये भी बाहर आ रहा है और ये हमारी एक्सिस जो रोटेशन एक्सिस है वो भी इस डायरेक्शन में, तो रोटेशन एक्सिस भी इस डायरेक्शन में है और ये जो ग्रेन बाउंड्री है वो भी इस डायरेक्शन में है। ओके, तो टिल्ट बाउंड्री में क्या होता है कि रोटेशन एक्सिस एंड ग्रेन बाउंड्री दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं। ओके, ट्विस्ट बाउंड्री में क्या होगा? ट्विस्ट थोड़ा सा उसको मोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर इस तरह से एटम एक क्यूब ले, इस तरह से ले, ओके, ये क्यूब कहाँ पे है? तो एक बाउंड्री पे। ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट जो कर रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ ट्विस्ट क्या करना है। देखो इसके ऊपर मैंने क्या रखा है? एक क्रिस्टल को रखा। अब जब इसको मैं ट्विस्ट करूंगा तो ये यहाँ से ट्विस्ट होकर यहाँ पे आएगा इस तरह से। ओके, तो जब इसको यहाँ से घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इस तरह घुमा तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली होगी। यहाँ से इसको मैं घुमा रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ यहाँ। ओके, और ये हमारी ये क्या है? बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को मैं फिक्स रखके इसको क्या करूँ? इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इसको घुमा के कहाँ पे ला रहा हूँ? यहाँ पे ला रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं क्या करूँ? घुमा रहा हूँ, घुमाने के बाद यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो क्या करूँ? उसको ट्विस्ट करना मतलब क्या है? देखो इस तरह से उसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ट्विस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ? इस तरह से ट्विस्ट कर रहा हूँ, यानी ये लेयर पे ट्विस्ट हो रहा है। एक्सिस कहाँ पे है? इस डायरेक्शन, तो एक्सिस इस डायरेक्शन में और ग्रेन बाउंड्री ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? ग्रेन बाउंड्री। ओके, ये है हमारी ग्रेन बाउंड्री और इसको हम क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे क्या है? यहाँ पे ओरिजिनल ट्विस्ट ये वाला। ओके, जब उसके बाद जब मैं एक्सिस पे उसको रोटेशन दे रहा हूँ, ओके, तो वो क्या होगा? ट्विस्ट होके कहाँ पे जाएगा? ग्रेन बाउंड्री की इससे यहाँ पे है। तो ये जो एक्सिस है हमारी, जो रोटेशन एक्सिस है, ओके,
वो रोटेशन एक्सिस क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, लेकिन रोटेट किस डायरेक्शन में हो रही है, वो रोटेशन हो रही है परपेंडिकुलर टू ट्विन बाउंड्री। ओके, वो कहां पर है, परपेंडिकुलर टू ट्विन बाउंड्री। जब ट्विन बाउंड्री में ट्विस्ट बाउंड्री में क्या होगा, जो रोटेशन एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ग्रेन बाउंड्री। ओके, परपेंडिकुलर टू क्या है, ग्रेन बाउंड्री। ओके, तो इसमें इस तरह से आता है। ओके, उसके बाद क्या है, स्टैकिंग फोल्ड। उसके बाद क्या है, स्टैकिंग फोल्ड। ओके, तो उसको हम पहले इसको निकाल दें। तो ये हमारा ग्रेन बाउंड्री पूछे तो उसमें क्या लिखना है, टिल्ट बाउंड्री और ट्विस्ट बाउंड्री उसमें लिखना है आपको। ओके, और स्टैकिंग फोल्ड को भी 2 डायमेंशन डिफेक्ट्स में ही लेते हैं। ओके, स्टैकिंग फोल्ड भी क्या है ना, 2 डायमेंशन डिफेक्ट्स ही है। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैकिंग फोल्ड। स्टैकिंग फोल्ड। ओके, स्टैकिंग फोल्ड देखिए। ओके, तो स्टैकिंग फोल्ड में क्या होगा, उसमें भी हम कंसीडर कहां से करेंगे, पहले एक परफेक्ट क्रिस्टल से करेंगे। उसमें भी कंसीडर कहां से करेंगे, हम परफेक्ट क्रिस्टल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, पर उसमें हम थोड़ी अरेंजमेंट देखेंगे। ओके, अरेंजमेंट मतलब लेटेस्ट जो या फिर एटम की अरेंजमेंट से समझेंगे इसको। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, एक मैंने क्यूबिक का एग्जांपल लिया। ओके, किसका लिया मैंने, क्यूबिक। क्यूबिक में लेटेस्ट की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, ABC ABC ABC। ओके, और हेक्सागोनल ना, हेक्सागोनल में किस तरह से होती है, हेक्सागोनल में होती है AB AB AB। ओके, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, आगे, लेकिन अभी इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप याद रखोगे क्यूबिक होगा तो उसमें किस तरह से एटम की अरेंजमेंट होगी, A B C A B C और A B C। इसको यहाँ से ज्यादा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे क्या है, परफेक्ट क्यूबिक। ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूबिक। ओके, ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गई परफेक्ट क्यूबिक। ओके, अब उसमें मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, फोल्ड। क्या इंट्रोड्यूस करना है उसमें, फोल्ड। उसमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, उसकी डिफेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करना है। ओके, डिफेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करना है। ओके, तो डिफेक्ट्स किस तरह से इंक्लूड कर सकता हूं मैं, ऐसे एटम को निकाल दूं या फिर एटम को रख दूं, 2 तरह से हो सकता है ना, या फिर मैं एटम को इंट्रोड्यूस करूं, कोई एटम बाहर से लेकर अंदर डाल दूं, या वहां पे जो एटम ऑलरेडी है उसको मैं क्या करूंगा, वहां से निकाल लूंगा। ओके, यहाँ पे जो एटम एक्चुअली है कोई भी, उसको मैं निकाल लेता। तो मैंने क्या सीख किया पहले कि चलो एटम को निकाल के एक बार देखते हैं। ओके, एटम को निकाल के एक बार देखते हैं। इस तरह से मैं यहाँ से एटम को निकाल रहा हूँ, तो उसके बाद इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी, देखो एक आए, सॉरी इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से देखते हैं, एक फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ओके, ये एटम क्या है, ये एटम तो मिसिंग है ना, ये एटम क्या है, ये मिसिंग एटम, क्योंकि अभी ये पहले परफेक्ट था, उसके बाद उसमें मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है। ओके, एक फोल्ड करना है, फोल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको मिस कर रहा हूँ, इसको निकाल दूंगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। तो सी के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ये वाला आ जाएगा ऊपर, ये वाला सी। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, सी, और यहाँ पे सी होगा, सी के नीचे क्या आएगा, ए। ओके, अब देखो मिसिंग एटम कौन सा था, ये वाला। डिफेक्ट्स हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, यहाँ। ओके, अब ये वाला क्या है, डिफेक्टेड सिंपल। ओके, अब देखो ये डिफेक्ट वाला, इस परफेक्शन में यानी कि मिसिंग में क्या होगा, अगर मैं मिसिंग स्टैकिंग फोल्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो मिसिंग स्टैकिंग फोल्ड में क्या होगा, एटम मिस होगा, एटम जो यहां से मैं निकाल रहा हूं वो एटम यहां पे नहीं आएगा। ओके, वो क्या हो गया, मिस हो गया। अब देखो
यहाँ पे डिफेक्ट्स है, तो डिफेक्ट से क्या होगा, 2% डिवाइड होगा, एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला होगा। तो ऊपर वाला देख एक ही जगह पे एटम आ रहा है, देखो आ रहा है ना, एक ही जगह पे ये बी की जगह पे सी की जगह। तब इसको अगर हाइड कर दो, इस पोर्शन को हाइड कर दो तो यहाँ पे डिफेक्ट्स है, यहाँ पे डिफेक्ट्स नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, नो स्टैकिंग फॉल्ट, या और क्या है, नो डिफेक्ट्स। और जब आप मिसिंग से नीचे देखते हो तो बी की जगह पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी की जगह पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए की जगह पे क्या आ रहा है, बी, बी की जगह सी, सी की जगह पे। ओके, यानी कि यहाँ पे सी की जगह पे सी था, बी की जगह पे बी था, ए की जगह पे था, पर यहाँ पे नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या है, उसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं, यानी कि ये पोर्शन कहाँ पे चला गया, डिफेक्ट्स में चला गया। ओके, इसमें क्या आ गई, डिफेक्ट्स आ गई। ओके, डिफेक्टेड एरिया, ठीक, वो कहां पे चला गया, डिफेक्टेड वाले पोर्शन में चला गया है। ओके, तो डिफेक्ट्स में जहां पे मैंने इंट्रोड्यूस की थी, ओके, उसके ऊपर वाला क्या है, रेगुलर, उसके नीचे वाला इरेगुलर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से BC BC। ओके, तो इतना पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, BC BC। मैंने बोला था AB किस में रिपीट होता है, SCP। ओके ओके, इसमें होगा SCP में। तो ये कितना है हमारा, ये कहाँ, ये कितना हो गया, SCP हो गया यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ABC आ गया। फिर से ये क्या है, अभी सिंपल क्यूबिक है, उसके आगे इसके आगे आगे जाओगे तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक। यहाँ पे क्या है, इतने एरियाज में जहाँ पे मैंने डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ पे इसकी क्या है, SCP होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इतने पोर्शन में SCP हो गई। ओके, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, सिंपल क्यूबिक, नीचे भी सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल स्टैकिंग फोल्ड में क्या रखो, क्या याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक एटम को निकालना है या एक एटम को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग फोल्ड बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग फोल्ड बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद मैंने बोला था कि एक एटम को डाल सकते हो या निकाल सकते हो। ओके, तो उसके हिसाब से स्टैकिंग फोल्ड किस में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, एक क्या होगा, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ओके, ये क्या होगा, इंट्रिंसिक। ओके, और ये क्या होगा, एक्सटेंसिव। ओके, एक क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक स्टैकिंग फोल्ड, और दूसरा क्या होगा, एक्सटेंसिव स्टैकिंग फोल्ड। ओके, तो इंट्रिंसिक स्टैकिंग फोल्ड में हमें क्या करना है, एटम को उसमें से निकालना है, एटम को मिस करना है। ओके, तो देखो इस तरह से होगा, इस तरह से करने पर A B C और A B C। ओके, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक। ओके, परफेक्ट। इसमें मैंने डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करना है, मैंने क्या किया था, A को निकाल दिया था, A को निकाल दो तो कैसे होगा, A की जगह B, B की जगह पे D होगा, C की जगह पे C। ये मिस हो गया है, ये निकल गया है, यहाँ से काट निकाल लिया मैंने, तो B कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो B की जगह पे C की जगह पे A की जगह पे B की जगह पे C और C की जगह पे। तो यहाँ से मैंने डिफरेंस को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे डिफरेंस वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस वाला पोर्शन है। ओके, और दूसरा देखो रिपीटेशन देखने को मिलता है, हम देखते हैं यहाँ CC, सॉरी इस तरह से B है ना, C का C पे आ रहा है तो B का B पे आ रहा है। ओके, नहीं यहाँ पे यही याद रखो, A B C यानी कि ऐसे भी बन रहा है, इसके साथ कंपेयर नहीं होगा ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला पोर्शन कंपेयर नहीं, तो ये ठीक ही है, ये वाला पोर्शन तो डिफेक्ट्स वाला नहीं है, ये वाला पोर्शन डिफेक्ट्स वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला रिपीटेशन होगा A B C, यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे क्या है B C A, फिर A B C, फिर A B C, तो इतना पोर्शन SCP। यहाँ पे यही याद रखो कि सिर्फ क्या करना है, एटम को मिस करना है। यहाँ पे भी सेम है, एटम को मैंने क्या किया, मिस कर दिया है या निकाल दिया है। ओके, तो उसके बाद इस तरह से उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। ओके, एटम को क्या करना है, यहाँ से मिस करना है। ओके,
मिसिंग। अब एक्सटेंसिव में क्या करना है, एटम को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, एक एटम को इंट्रोड्यूस करना है, एक एटम को उसमें इंट्रोड्यूस मुझे करना है। ओके, तो जब मैं एटम को इंट्रोड्यूस करता हूं उसमें तो क्या होगा, 1 मिनट, ओके, ये एक्सिस याद रखिए, यहाँ से इसको निकाल दिया एक। ओके, सेम यहाँ पर डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे हम कौन सा एटम लगाएंगे, कोई भी एटम एक कंसीडर करके उसमें एक डाल देते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी, और यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा एटम डाल रहा हूँ, बी डाल देता हूँ। बी के बाद क्या आएगा ए, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा बी। ओके, कहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा एटम, एक्स्ट्रा एटम ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव स्टैकिंग फोल्ड। ओके, और मिसिंग करना तो एक मिसिंग करना तो इंट्रिंसिक स्टैकिंग फोल्ड। ओके, इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है कि किस तरह से हम एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, स्टैकिंग फोल्ड। ओके, ये हमारा क्या था, स्टैकिंग फोल्ड। ओके, तो स्टैकिंग फोल्ड यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो स्टैकिंग फोल्ड से पहले क्या था, टिल्ट बाउंड्री, ट्विस्ट बाउंड्री। ओके, ट्विस्ट बाउंड्री, ट्विस्ट बाउंड क्या होता है कि जो रोटेशन एक्सिस होती है पैरेलल टू जो ग्रेन बाउंड्री होती है उसका जो प्लेन होता है वहां पे, ट्विस्ट बाउंड्री में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, ट्विस्ट बाउंड्री में क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टैकिंग फोल्ड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टैकिंग फोल्ड पढ़ा। तो स्टैकिंग फोल्ड में क्या था, स्टैकिंग फोल्ड में हम क्या कर रहे थे, एटम को उसमें से निकाल के मिस कर रहे थे, एटम को मिस आउट कर रहे थे। ओके, गायब कर रहे थे, एटम को निकाल देते थे यहाँ से। ओके, तो एटम को निकाल दोगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वो फिर से रेगुलर अरेंजमेंट होगी, डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहा हो तो एटम क्या होगा, अनइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर अनइक्विलिब्रियम में जा रहा है तो इक्विलिब्रियम होने की ट्राई करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो क्या आएगा, यहाँ पे से मूव कर जाएगा इस तरह से रेगुलर। ये वाला किस होगा, वो क्या होगा हमारा डिफेक्ट्स वाला किस होगा। स्टैकिंग फोल्ड में हमने उसको डिवाइड इनटू पार्ट्स किए थे। एक स्टैकिंग फोल्ड कहां पे था, एक इंट्रिंसिक था, एक एक्सटेंसिव स्टैकिंग फोल्ड था। इंट्रिंसिक स्टैकिंग फोल्ड में क्या था, एटम मिस हो रहे थे। एक्सटेंसिव स्टैकिंग फोल्ड में क्या था, हम एटम को एक इंट्रोड्यूस बाहर से एटम लगा उसको डाल रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी ए बी और सी, ये वाला पोर्शन क्या है, अभी भी परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे नो स्टैकिंग फोल्ड। ओके, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, बी है, उसके सामने ए, सी के सामने बी, बी के सामने। तो एक बात यह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांस ए से बी ट्रांसलेट हो रहा है। बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी। तो ये ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, ट्रांसलेट हो रहा है, ये भी आप कह सकते हो। ओके, कि बी एटम है, ये ट्रांसलेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टैकिंग फोल्ड या फिर डिफेक्ट्स। ओके, वो डिफेक्ट जो प्लेन होगा, डिफेक्ट्स प्लेन, वो किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन। डिफेक्ट्स प्लेन कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कहां होगा, यहाँ डिफेक्ट प्लेन होगा। ओके, ये जो डिफेक्ट प्लेन है ना, ये डिफेक्ट प्लेन वो एक्चुअली क्या है, ग्रेन बाउंड्री जैसा एक बाउंड्री होगी, इस तरह से एक बाउंड्री बन जाए। बाउंड्री बिटवीन व्हाट, एक रेगुलर अरेंजमेंट है और ये रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। तो दोनों साइड अरेंजमेंट कैसी, अब देखो आप यहाँ पे क्या है, सी का सी आ रहा है, बी का बी आ रहा है, ए का ए आ रहा है एटम। ओके, और यहाँ पे देखो बी का ए आ रहा है, सी का बी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये जो क्रिस्टल है ना, यहाँ पे मैं दो पार्ट में उसको डिवीजन दिए। ओके, जब हमने बाउंड्री पढ़े थे ग्रेन बाउंड्री, तो उसमें हमने क्या किया, ये बाउंड्री इस तरह ड्रॉ की थी, यहाँ पे इस तरह से। ओके, यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो फिगर है वो सेम इस तरह से ही है, बाउंड्री की इस तरफ और बाउंड्री की इस तरफ, दोनों तरफ एटम की रेगुलर एटम के अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ओके, यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस डायरेक्शन में किस तरह से अरेंज हुए, ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, और
ये बाउंड्री है, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री की इस साइड काम किस तरह से हुई, डी का क्या हुआ ए, सी का क्या हुआ बी, ए का क्या हुआ सी। ओके, तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ओके, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ओके, तो ये हमारा क्या है, सेकंड फुट। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमने वन डायमेंशन पढ़ लिए, जीरो डायमेंशन पढ़ लिए। जीरो डायमेंशन में क्या था, जीरो डायमेंशन में वैकेंसी, इंटरेस्टिंग, सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट की एंड प्राइमरी डिफेक्टिव। ओके, उसके बाद हमें वन डायमेंशन देखा। वन डायमेंशन में क्या था, एज डिस्लोकेशन था, स्क्रू डिस्लोकेशन था, वो हमने पढ़ा नहीं है, उसको अब हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या था, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब लाइन, टू डायमेंशन मतलब सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट में क्या आता है, बाउंड्री। ओके, क्योंकि ये पूरी सरफेस है तो इसलिए सरफेस बाउंड्री इसको बोलते हैं। ओके, फिर ट्विस्ट बाउंड्री, ट्विल बाउंड्री था, तो उसमें भी क्या आता है, सरफेस आती थी। ओके, सिर्फ उसमें एक, इसमें एक वो भी देख लेते हैं हम। उसमें क्या देखेंगे, लास्ट वाला एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्विन बाउंड्री। ओके, किसको बोलते हैं हम, ट्विन बाउंड्री। ओके, तो ट्विन बाउंड्री को भी इसमें देख लेते हैं। ओके, तो उसके बाद सीधा हम कहां पे जाएंगे, लाइन डिफेक्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ट्विन बाउंड्री क्या है, सरफेस डिफेक्ट्स में आती है। ट्विन बाउंड्री कहां पे आती है, सरफेस डिफेक्ट्स में आती है, तो उसका भी हम पढ़ लेते हैं। ओके, उसमें कुछ नहीं है। ओके, ये एकम वाली जो हमने ए बी सी लिखा था ना, वही हमें वहां पे रिपीट करना है। ओके, तो अब क्या है, ट्विन बाउंड्री। ओके, क्या है, ट्विन बाउंड्री। ओके, तो ट्विन बाउंड्री में पहले हम क्या लिखे, क्यूबिक। ओके, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट क्यूबिक लिखे। यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी। ओके, ए और बी, इस तरह से। ओके, ओके, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्विन बाउंड्री इंट्रोड्यूस करना है। तो ट्विन बाउंड्री मतलब ट्विन क्या होता है, मतलब कॉपी, आपकी कुछ कॉपी होना। कॉपी होना मतलब कॉपी को क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बीच में एक मिरर रख दूंगा, तो मिरर के सामने जो देखा वो मेरी क्या कॉपी है। ओके, ये हम बोलते हैं ना कि वो दोनों जो लड़के वो ट्विन है, या वो दोनों लड़की वो क्या है, ट्विन है। ओके, वो दोनों सिस्टर्स वो क्या है, एक दूसरे की ट्विन है। तो ट्विन का मतलब क्या हुआ, सेम दिखना। मिसिंग होना नहीं है, मिसिंग कहाँ पे होता है, स्टैकिंग फॉल्ट होता है। ओके, कुछ इंट्रोड्यूस करोगे, मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर रखूंगा, सामने मुझे जो दिखाई देना वो मेरा ट्विन है। ओके, लेकिन उसमें कुछ इंट्रोड्यूस आप अपने हिसाब से इमेजिनरी कुछ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, कुछ इंट्रोड्यूस करना मतलब कुछ आइटम डालोगे या कुछ निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, या फिर मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरे सामने वाला जो इंसान है वो अलग डायरेक्शन में खड़ा हुआ होगा। ओके, तो वो सब कहां पे आएगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट और ट्विन उसमें चला जाएगा। ओके, लेकिन तो ट्विन और ट्विस्ट। ओके, ये क्या है, ट्विन। ट्विन मतलब क्या, सामने रिफ्लेक्शन जैसा देखो, यानी कि इसके जैसा ही यहाँ पे होगा, मिसिंग कुछ नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी, और जब आपको रिफ्लेक्शन, आपको ट्विन चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा ट्विन चाहिए, तो मुझे क्या देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिरर रखूंगा तो उसके सामने जो दिखाई देगा वो मेरा ट्विन ही होगा। अगर मेरा कोई ट्विन होगा तो मेरे जैसा ही दिखेगा। तो मेरे जैसा दिखना मतलब मिरर में जो दिख रहा है वही उस ट्विन जैसा दिखेगा। तो मिरर रख दोगे तो ट्विन हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मिरर को इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, मिरर को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद ये अरेंजमेंट सेम ही आएगी। इस तरह से। ओके, मिरर यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो जब मिरर में इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या होगा कि एक दूसरे से वो एकदम लगातार सेम ही दिखने को लगेगी। ओके, देखो ये सेम वाला है, ये वाला है,
देखो इसकी एलिमेंट ए बी सी थी, तो 1 मिनट फिगर में मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। इस तरह से नहीं होगा, मैंने अरेंजमेंट गलत की। 1 मिनट अरेंजमेंट क्या की, गलत की। ओके एक वो देखना पड़ेगा, एक मिनट पहले से देख लेते हैं। सो ट्विनिंग, ओके वो तो हम रखेंगे। ओके एटम के एलिमेंट क्या आप ए बी सी, ए बी सी, बी सी, इस तरह से। ओके अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मीटर रखेंगे। ओके अब यही एलिमेंट हम से रिपीट करेंगे इस तरह से। सी, ओके ये क्या है, परफेक्ट क्यूबिक। ओके अब देखो सी की जगह सी आ रहा है, ए की जगह पे आ रहा है, बी की जगह पे बी आ रहा है। अब देखो सी की जगह पे सी आ रहा है, ओके ए की जगह पे ए आ रहा है, बी की जगह पे बी आ रहा है। इस तरह यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो बी की जगह पे बी, ओके ए की जगह पे ए आ रहा है, ओके और सी की जगह पे क्या आएगा, इसके नीचे सी। ओके इस तरह से एलिमेंट होगी। तो उसका मतलब क्या है, इस ऊपर में जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज नीचे आना चाहिए। ओके इसका मिरर इमेज नीचे आना चाहिए। ओके परफेक्टली मिरर नहीं आएगा, ओके लेकिन मिरर इमेज हम उसको बोल सकते हैं। ओके यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज उसको बोल सकते हैं। ओके 1 मिनट